So, very good morning, student. Today is 34 2020, and we will discuss about the zero load pump working principle and operations. In my previous class, we have already discussed internal gear pump, operations of gear pump, and drives of internal gear pump. Right? But in this class, I will discuss about the one another classification of the positive displacement pump, which is zero load pump. Okay, so at first let's we see the diagram. देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये वाला डायग्राम है जीरो टोन पंप का डायग्राम है. ओके, यहाँ पे जो दोनों डायग्राम दिया हुआ है ये क्या है वो मैं अभी बताऊंगा. पहला बात है हम देखेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द जीरो टोन पंप. कंपोनेंट्स ऑफ जीरो टोन पंप. कंपोनेंट्स ऑफ जीरो टोन पंप. जीरो टोन पंप का क्या क्या कंपोनेंट्स है? फर्स्ट वन है एक इनर आउटर रिंग है. एक आउटर रिंग है, ये है एक आउटर रिंग. ओके, एक आउटर रिंग है जो बेसिकली पंप का जो चेंबर होता है वो चेंबर के साथ वो आउटर रिंग एक सीलिंग के जैसा रहता है ताकि जो फ्लूइड जो है वो मेरा लीक ना हो जाए. एक आउटर रिंग हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट जीरो टोन पंप में. दूसरा नंबर में है आउटर जीरो टोन. दूसरा नंबर में है आउटर जीरो टोन. आउटर जीरो टोन. teeth is internal. teeth is internal. आउटर जीरो टोन मतलब क्या है कि जो आउटर मेरा गियर, यहाँ पे देखो मैं इस सिमेट्रिक डायग्राम में अगर मैं जाता हूं तो ये जो पार्ट है, ये जो मेरा सर्किल है, ये जो मेरा सर्किल है, ये सर्किल के अंदर क्रॉस टीथ काटा गया है. ये सर्किल के अंदर जो टीथ काटा गया है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर जीरो टोन. इसको आउटर जीरो टोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जीरो टोन पंप का कंस्ट्रक्शन में बाहर में प्लेस रहता है, इसीलिए हम लोग इसको आउटर जीरो टोन बोलते हैं. इसको हम लोग इन टीथ इज इंटरनल मतलब देखो यहाँ पे हर गियर का जो टीथ वो बाहर के साइड तरफ होता है. लाइक दिस गियर का जो टीथ होता है कुछ इस डायरेक्शन इस तरीके का होता है. बट यहाँ पे जो हम लोग गियर यूज करते हैं उस गियर का टीथ इंटरनली काटा गया है. इंटरनली उसका गियर का टीथ है तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड टीथ. दिस पोर्शन इज कॉल्ड टीथ. सॉरी आई एम रॉन्ग. ये जो पोर्शन है ये पोर्शन एक टीथ है. ये पोर्शन एक टीथ है, दो नंबर टीथ. उसके बाद फिर ये पोर्शन एक टीथ है, 3 नंबर टीथ. उसके बाद ये पोर्शन एक टीथ है, 4 नंबर टीथ. उसके बाद ये पोर्शन एक टीथ है, 5 नंबर टीथ. तो मैं टीथ को अच्छी तरीके से समझ पाया हूं. देखो जहां पे इस डायग्राम में बोल्ड करके दिखाया गया है वो मेरा टीथ है. तो सेकंड कंपोनेंट क्या है मेरा? आउटर जीरो टोन वेयर टीथ इज द इंटरनल. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल जीरो टोन. internal zero tone. Internal zero tone where teeth is external. Where teeth is external. Where teeth is external. तो देखो फर्स्ट वन इज आउटर रिंग. आउटर रिंग इज जीरो टोन पंप में यूज किया जाता है. आउटर रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? आउटर रिंग, अगर आउटर रिंग के अंदर जो चेंबर रहता है वो चेंबर के साथ आउटर रिंग के बीच में बहुत टाइटली जो सीलिंग किया जाता है. आउटर रिंग के साथ जो जीरो टोन पंप का जो चेंबर होता है वो बहुत टाइटली सील रहता है ताकि कोई ऑयल लीकेज ना हो पाए, इसलिए हम लोग ये आउटर रिंग को यूज करते हैं. सेकेंड हम लोग यूज करते हैं आउटर जीरो टोन जिसका टीथ इंटरनल है. ये मेरा आउटर जीरो टोन है और इस डायग्राम में जो बोल्ड करके दिया गया है, जो बोल्ड करके जो टीथ दिया गया है वो इसका टीथ है. देखो ये टीथ बेसिकली इंटरनल है बट इसका जो गियर का पोजीशन ये आउटर है. आउटर जीरो टोन मतलब ये गियर बड़ा गियर है, बाहर में प्लेस रहता है, आउटर में प्लेस रहता है. एंड इसका जो टीथ होगा वो मेरा इंटरनली है.
इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरनल जीरो टोर। इंटरनल जीरो टोर जहां पे टीथ इज एक्सटर्नल, देखो दिस इज माय इंटरनल जीरो टोर, दिस इज माय इंटरनल जीरो टोर, और इसका जो टीथ है वो एक्सटर्नल है, मतलब उसका टीथ बाहर का जो टीथ सर्कल है उसमें काटा गया है, और आउटर जीरो टोर का उसका जो इनर टीथ सर्कल है उसमें उसका टीथ काटा गया है। तो दैट्स व्हाई आउटर जीरो टोर वेयर टीथ इज द इंटरनल एंड इंटरनल जीरो टोर वेयर टीथ इज द एक्सटर्नल। So these are the components of the zero torque pump. Now I will describe what are the characteristics or working principle. Working principle. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट वन मैं एक बेसिक पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज इसको डिस्क्राइब करेंगे, राइट? तो बेसिक मैं देख रहा हूं कि देखो यहाँ पे एक रिंग है जो डॉटेड लाइन में एकदम आउटर सर्कल में जो डॉटेड लाइन पे सर्कल बनाया गया है वो मेरा रिंग है, आउटर रिंग है। उसके बाद हम लोग के पास जो गियर है दैट इज माय आउटर जीरो टोर, ये वाला जो गियर है दैट इज माय आउटर जीरो टोर। उसके अंदर एक गियर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल जीरो टोर। आउटर जीरो टोर का जो टीथ है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल जीरो टोर का जो टीथ है वो सॉरी आउटर जीरो टोर का जो टीथ है वो इंटरनल है, और इंटरनल जीरो टोर का जो टीथ है वो एक्सटर्नल है। तो ये दोनों टीथ में किस तरीके से काम होता है वो मैं समझा रहा हूं। देखो जब सक्शन पोर्ट के थ्रू से ऑयल फ्लो होता है, कैसे ऑयल फ्लो होता है याद करो, वो पंपिंग एक्शन। देखो जब दोनों गियर यहाँ पे मूवमेंट करेगा, मान लो इंटरनल ये जो इंटरनल जीरो टोर है ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो ऑब्वियसली ये जो गियर है मींस आउटर जो जीरो टोर है वो भी ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो एज इट इज यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो कि आउटर जीरो टोर का जो टीथ है और इंटरनल जीरो टोर का जो टीथ है, ये दोनों टीथ का जो नंबर ऑफ टीथ दोनों गियर में सेम नहीं है। इसके वजह से दोनों गियर का जब मिसिंग होता है, अगर ये टीथ इस टीथ के साथ मिस करता है, अगर यहाँ पे जो टीथ है ये वाला जो टीथ इस गियर टीथ के साथ मिस करता है, तो अगर अच्छे तरीके से मिस करता है, फुल्ली एंड फाइनली मिस करता है, तो ये सेकंड नंबर टीथ दूसरा सेकंड नंबर टीथ के साथ 80% मिस करता है, तीसरा नंबर टीथ उसके आउटर जीरो टोर गियर के साथ 60% मिस करता है, 4 नंबर गियर 40% मिस करता है, 5 नंबर गियर मिस ही नहीं करता है, 6 नंबर गियर मिस ही नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि जब दोनों गियर रोटेट करता है, मतलब पहले, और ये जो मेरा दिया हुआ है ये मेरा शाफ्ट है, मैं लिखना भूल गया था, 0.4 इज ड्रिवन शाफ्ट, 0.4 इज ड्रिवन शाफ्ट, राइट? ड्रिवन शाफ्ट कौन सा है? दिस इज माय ड्रिवन शाफ्ट, दिस इज माय 0.4, दिस इज माय ड्रिवन शाफ्ट। ये ड्रिवन शाफ्ट अगर जब मोटर के थ्रू से हम लोग रोटेट करेंगे तो एट फर्स्ट मेरा इंटरनल जीरो टोर दैट मींस वेयर द टीथ इज एक्सटर्नल, ये गियर मेरा रोटेट करता है। इसका मतलब जीरो टोर पंप में हमेशा इंटरनल जीरो टोर जो गियर होता है दैट इज माय ड्रिवन गियर, दैट इज माय ड्रिवन गियर। ड्रिवन ना लिख के हम लोग इसको बोलते हैं दैट इज माय ड्राइविंग, दैट इज माय ड्राइविंग गियर, राइट? और इंटरनल जीरो टोर पंप, इंटरनल जीरो टोर गियर वो मेरा मेन शाफ्ट के साथ लगा हुआ रहता है। देखो यहाँ पे मेन शाफ्ट के साथ अटैच्ड हुआ रहता है इंटरनल जीरो टोर गियर। अब इंटरनल जीरो टोर गियर जब रोटेट करता है तब ऑब्वियसली ड्यू टू द मेसिंग ऑफ वन टीथ टू द अनदर टीथ ऑफ द आउटर जीरो टोर, जो मेरा सबसे अच्छा मेस किया है, मैं यहाँ पे परसेंटेज भी लिख दे रहा हूँ, मान लो ये मेरा 100% मेस किया है, अच्छे तरीके से एकदम फुल्ली मेस हुआ है। यहाँ पे ये मेरा 80% मेस किया है, यहाँ पे ये मेरा 60% मेस किया है, यहाँ पे 40% मेस किया है, यहाँ पे 20% मेस किया है, यहाँ पे 0% मेस किया है। ओके, सो पहला जो टीथ का मेसिंग पॉइंट है इज 100%, सेकंड में जो मेसिंग है 80%, थर्ड में मेसिंग है 60%, फोर्थ में 40, फिफ्थ में 20 एंड सिक्स्थ में 0%। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटर जीरो टोर का जो नंबर ऑफ टीथ, फर्स्ट ये कैरेक्टरिस्टिक में आता है नंबर ऑफ टीथ आउटर जीरो टोर पंप गियर, आउटर जीरो टोर गियर greater than number of teeth internal zero tore gear, internal zero tore gear
Okay, number of teeth outer zero toe gear greater than number of teeth internal zero toe gear हुआ। अब हम लोग देखेंगे, अब देखो शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो ड्यू टू द वन एक गियर मेरा 100% मिस कर रहा है, दूसरा गियर आहिस्ता 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 जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उतना मेरा मिसिंग मेरा घटता जाएगा। अब यही गियर पर जब यहाँ पे आएगा वो 100% मिस करेगा, तब फिर 80% नेक्स्ट वाला होगा, 60% उसका नेक्स्ट वाला होगा, 40% उसका नेक्स्ट वाला होगा, 20 एंड 0 रिस्पेक्टिवली आगे चलता जाएगा। अब जब शाफ्ट के वजह से मेरा इंटरनल जीरो टोर गियर रोटेट करना शुरू किया, उस टाइम दोनों गियर के बीच, जब दोनों गियर इस कंडीशन में है, दोनों गियर इस कंडीशन में, जैसा ध्यान से देखना, दोनों गियर इस कंडीशन में, राइट। ये दोनों गियर जब रोटेट करना शुरू करेगा तब ऑब्वियसली दोनों गियर के बीच एक गैप क्रिएट होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ऑयल चेंबर के थ्रू से, जो ऑयल चेंबर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेरा ऑयल रहता है, वो ऑयल सक्शन पोर्ट के थ्रू से वो जीरो टोर पंप का चेंबर में प्रवेश करेगा, वो जीरो टोर पंप का चेंबर में एंट्री करेगा। जब जीरो टोर पंप का चेंबर में एंट्री किया, जहां पे 100%, 80%, 60% मिसिंग किया हुआ है, जहां पे 100%, 80%, 60% मिसिंग हुआ है, वो मेरा उस पोर्शन में मेरा ये सक्शन पोर्ट से उस पोर्शन में मेरा ऑयल एंट्री किया, तब जाके जब गियर रोटेट करना शुरू करेगा तो इस पोर्शन में, मींस ये सक्शन पोर्ट का पोर्शन में, ये वाला पोर्शन जो मेरा डॉटेड लाइन से मैं दिखाया हूं, ये मेरा पोर्शन में क्या होगा, ऑयल मेरा कंप्रेस्ड होगा। उसके बाद ये गियर का रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आउटर गियर का भी रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब यहाँ पे जितना सारा ऑयल कंप्रेस्ड होगा वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। रोटेट करते 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 जब देखेगा यहाँ पे गैप पोजीशन है, यहाँ पे जब गैप पोजीशन है, यहाँ पे इसका डिस्चार्ज है, ये यहाँ से इस डिस्चार्ज वाल्व से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है, जब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सक्शन पोर्ट के नियर में, सक्शन पोर्ट के आसपास में या सबसे क्लोज पोजीशन में दोनों गियर का मेस जो होना चाहिए वो मैक्सिमम मेसिंग होना चाहिए। सो मैक्सिमम मेसिंग should be done, maximum meshing should be done near suction port, maximum meshing should be done near suction port, ओके। तो मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, सक्शन, जब भी दोनों गियर रोटेट करना शुरू करता है तब दोनों गियर का मूवमेंट इस कंडीशन में आता है, तो दोनों गियर के बीच एक वैक्यूम जनरेट होता है, जिसकी वजह से हेवी प्रेशर चेंबर से ऑयल क्या होता है, लाइट प्रेशर चेंबर में वैक्यूम में आने की कोशिश करता है, इसलिए सक्शन पोर्ट के थ्रू से वो इस पोर्शन में एंट्री करता है, राइट। ये वाला तुम्हारा गियर पंप का राइट वाला पोर्शन में एंट्री करता है, जो दोनों गियर के बीचों बीच में जो ऑयल एंट्री करता है, वो जब गियर का रोटेशन के वजह से वो ऑयल कंप्रेस्ड होता है, उस ऑयल के अंदर पावर जनरेट होता है, वो देन वो वाला ऑयल क्या होता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द इंटरनल गियर, वो ऑयल क्या होता है, यहाँ पे बीच में जो गैप है वो गैप में प्रवेश करना शुरू करता है, एंटर करना शुरू करता है, एंड आफ्टर गेटिंग द एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस टाइप ऑफ ऑयल इज डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट और डिस्चार्ज पोर्ट। सो हियर इट इज द इनलेट पोर्ट, हियर इट इज द डिस्चार्ज पोर्ट, यहाँ पे सक्शन हो रहा है, इधर मेरा ये डिस्चार्ज हो रहा है, इस साइड से मेरा एंट्री कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एम साइनिंग इट इन, एंड इस साइड से मेरा आउट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम साइनिंग इट आउट। सो ये मेरा बेसिकली गियर पंप का वर्किंग, तो ये मेरा वर्किंग प्रिंसिपल है। अब मैं थोड़ा दो तीन को पॉइंट और भी देखूंगा, उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, मैं एक एग्जांपल देखूंगा। देखो मैंने क्या लिखा कि नंबर ऑफ टीथ ऑफ आउटर जीरो टोर गियर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीथ of internal zero toe gear. Let's take it, number of teeth 5 for this and number of teeth is 4, so 5 greater than 4, okay। तो 5 greater than अगर 4 है, इसका मतलब है अगर इंटरनल गियर एक रिवॉल्यूशन करता है, इसका मतलब है इंटरनल गियर अगर एक रिवॉल्यूशन करता है, इंटरनल गियर वन रिवॉल्यूशन मतलब इंटरनल, अगर मान लो ये मेरा एक नंबर टीथ है, राइट, ये गियर अगर फुल एक बार रिवॉल्यूशन करता है, मतलब वन पूरा एकदम 360 डिग्री रोटेशन करता है, तो अब इंटरनल गियर का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जब इंटरनल गियर का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, तब बड़ा वाला जो गियर है, जो मेरा आउटर जीरो टोर और आउटर जो गियर है, वो गियर मेरा कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, आउटर गियर इज
4/5 इज इक्वल टू 0.8 रिवॉल्यूशन। समझ में आया कि इंटरनल गियर, पहले जीरो टू पंप का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जीरो टू पंप का जो आउटर जीरो टू गियर है उसका नंबर ऑफ टीथ शुड बी द ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीथ ऑफ इंटरनल जीरो टू गियर, राइट। मतलब एक तो मैक्सिमम होना ही चाहिए। अब तुम दो मैक्सिमम करोगे, तीन मैक्सिमम करोगे, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन, बट मैक्सिमम एक ज्यादा होना चाहिए आउटर जीरो टू गियर में, क्योंकि अगर मैक्सिमम एक नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं हाई वॉल्यूम डिस्चार्ज नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हाई वॉल्यूम इसलिए क्योंकि अगर इसका भी गियर नंबर 4 होगा, इसका भी गियर नंबर 4 होगा, तो दोनों गियर बहुत अच्छी तरीके से मिस करेगा। तो ऑब्वियसली मैं सक्शन, जो मेरा सक्शन क्रिएट होना चाहिए था वो मेरा सॉरी सक्शन क्रिएट नहीं होगा। जब सक्शन क्रिएट नहीं होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल मेरा ऑयल चेंबर से इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा। जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल एंट्री नहीं करेगा तो मेरा जो मेरा जो एक्चुअल पावर जनरेट करना था फ्लूइड के ऊपर, वो मेरा जनरेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा आउटर जीरो टू पंप, जीरो टू गियर का नंबर ऑफ टीथ एक ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट एक ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ टीथ ऑफ इंटरनल जीरो टू के कंपैरिजन में। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया हो, अगर मान लो आउटर जीरो टू का जो नंबर ऑफ टीथ वो 5 है और इंटरनल जीरो टू का नंबर ऑफ टीथ अगर 4 है, तो ऑब्वियसली 5 ग्रेटर देन 4। सो इंटरनल गियर अगर 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब ये अगर एक नंबर टीथ है तो ये टीथ अगर फुल्ली 360 डिग्री रोटेट करके 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, उस टाइम आउटर गियर का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है 4/5। 4/5 इज इक्वल टू 0.8 रिवॉल्यूशन। अगर यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे अगर 10 होता, अगर यहाँ पे 6 होता, तो ऑब्वियसली हम लोग 6/10 इज इक्वल टू जितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है 0.6 रिवॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे दिखा पाते। सो दिस इज माय zero toe pump components and zero toe pump working principle. When you have to write, when you have to you will get some question of that zero toe pump, describe the working principle of zero toe pump and the components of zero toe pump. We can just only draw this figure, right, and after that we will write the components of gear pump and again after that working principle of the gear pump. इसके अंदर हम लोग बस एक चीज ऐड करेंगे, वो है कि जब भी हम लोग का इंटरनल जीरो टू रोटेट करता है, फर्स्ट थोड़ा सा तुम लोग थ्योरी भी लिख सकते हो इसमें कि इंटरनल जीरो टू का जो टीथ है और आउटरनल जीरो टू का जो टीथ है, ये दोनों गियर का टीथ के बीच हर एक टीथ में मेसिंग सेम परसेंटेज नहीं होता है। कोई टीथ में 100% होता है, कोई टीथ में 80, 60, 40, 20, 0, जहां पे 0% भी मेसिंग होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सक्शन पोर्ट के नियर बाय जो मेसिंग वो मेरा मैक्सिमम होने चाहिए और डिस्चार्ज पोर्ट का नियर बाय जो मेसिंग वो मेरा कम होने से भी चलेगा। जब मेरा गियर रोटेट करना शुरू करता है उस टाइम मेरा फ्लूइड एंट्री करता है ड्यू टू द वैक्यूम फ्रॉम द ऑयल चेंबर एंड इट इज कंप्रेस्ड, मींस इट गेट्स सम प्रेशर, दिस मेसिंग completely increase the pressure of the fluid and after completing the pressure according to the rotation of the gear teeth, the fluid is discharged through the discharge port or the discharge pipe with the heavy amount of power. So this is the working principle. So we have to note down this point, this working principle are here. Now we will describe that this disadvantage of this zero toe pump. What are the disadvantage of the zero toe pump? What are the disadvantage of the zero toe pump? Disadvantage of zero toe pump. क्या डिसएडवांटेज है? फर्स्ट, the gears must be made to high precision. The gears must be made to high precision. Must be made to high precision. High precision. The gear must be made to high precision. क्योंकि ऑब्वियसली देखो हम लोग यहाँ पे जो गियर हम लोग जीरो टू पंप यूज करते हैं वहां पे दोनों टाइप का गियर रहता है, दोनों गियर का जो नंबर ऑफ टीथ वो सेम नहीं है। तो और यहाँ पे क्या है कि अगर ये दोनों गियर एक्सटर्नली अगर मिस करता तब हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे दोनों गियर इंटरनली मिस कर रहा है, मतलब एक गियर के अंदर दूसरा गियर घुसा हुआ है।
तो इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग को दोनों गियर को बहुत हाई प्रिसिशन में मेस करवाना पड़ता है, ताकि एक नंबर गियर अगर इस कंडीशन में 100% मेस कर रहा है तो 2 नंबर गियर इस कंडीशन में थोड़ा कम परसेंटेज मेस करेगा, 3 नंबर गियर उससे थोड़ा कम परसेंटेज मेस करेगा, 4 नंबर गियर उससे थोड़ा कम, 5 नंबर गियर उससे थोड़ा कम एंड 6 नंबर गियर उससे थोड़ा सा कम परसेंट मेस करेगा। मतलब हाईएस्ट परसेंट टू लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मेसिंग should be created here, that's why the gear must be made to for the high precision। और हम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सक्शन पोर्ट के नियर बाय जो मेसिंग होगा वो मैक्सिमम परसेंटेज मेसिंग होना चाहिए, डिस्चार्ज पोर्ट के नियर बाय जो मेसिंग होगा वो लोअर परसेंट मेसिंग होने से मेरा जो डिस्चार्ज मेरा अच्छे से हो पाएगा, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, इंटरनल लीकेज बिकम्स एक्सेसिव, सेकंड डिसएडवांटेज, इंटरनल लीकेज बिकम्स एक्सेसिव, internal leakage becomes excessive internal leakage becomes excessive। ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि these are मतलब internal leakage becomes excessive, मतलब जो इंटरनली जब मिसिंग करने के टाइम पे जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड दोनों गियर के मिसिंग के बीच कंप्रेस होना चाहिए था उतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड दोनों गियर का मिसिंग के बीच कंप्रेस नहीं हो पाता है, उस क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ लीकेज होता है इंटरनली, राइट। नेक्स्ट, जीरो टोर पंप इज मोर कॉम्पैक्ट देन एक्सटर्नल गियर पंप। जीरो टोर पंप इज more compact, zero torque pump is more compact than external gear pump, gear pump। So zero torque pump is more compact than external gear pump। external gear pump में हम लोग जो फैसिलिटीज जो एडवांटेजेस मिलता है, बट जीरो टोर पंप में मुझे वो सब एडवांटेजेस नहीं मिलता है। some other components some other manufacturing range will be done for the zero torque pump। I will write here manufacturing range, मैन्युफैक्चरिंग रेंज हम लोग क्या देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रेंज में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द कंटीन्यूअस प्रेशर व्हिच वी कैन गेट फ्रॉम द जीरो टोर पंप। कंटीन्यूअस प्रेशर कितना होता है, 125 बार। मैन्युफैक्चरिंग रेंज क्या है जीरो टोर पंप का कि what value of continuous pressure we are getting continuous pressure of 125 bar। maximum speed is what, maximum speed is 2000 to 3000 rpm, 2000 to 3000 rpm। so this is the maximum speed, this is the manufacturing range, and maximum delivery equals to 200 liter per minute। maximum delivery is 200 liter per minute। so these are the zero torque pump construction components, working principle, disadvantage and manufacturing range। 4 points we have already discussed। first one, the schematic diagram, second one, the components of the zero torque pump, third one, the working principle you can write the theory part what you have understood from my lecture, and after that you can write these 3 points। these 3 points are more important point, and after that we have already discussed what are the disadvantages of zero torque pump, and then the manufacturing ranges continuous pressure is 125 bar, means for the rotation, for the missing of the gear and for the rotation of the internal gear pump we can get maximum continuous pressure is 125 bar। what are the maximum speed of these two gear rotation, this 2000 to 3000 rpm, and what are the maximum delivery what we can achieve from the zero torque pump, that is maximum delivery or maximum discharge is 200 liter per minute। so now I will discuss about the lobe pump, okay। so this is my lobe pump construction or schematic diagram of the lobe pump। at first we have to know what is the meaning of lobe।
because here this lobe which are showing in the schematic diagram, this lobe structure is actually just like a gear, because the teeth of the lobe is mixed with the another teeth, another lobe teeth, राइट। इस गियर का जो टीथ है वो इस गियर का जो इस लोब का जो टीथ है ये दूसरा लोब का टीथ के साथ मिसिंग किया हुआ है, तो another is a gear fitting, just like a gear fitting, but we are using the terms is lobe. So what is the meaning of lobe? The meaning of lobe is it's a roundish and flattish project or hanging piece of something, means it's a rounding or flatting project piece. राउंडिंग मतलब ये गोल, जैसे हम लोग बचपन में बूमेरांग लेके खेलते थे, याद है? बूमेरैंग कुछ इस तरीके का देखने में होता था। हम लोग अगर इस बूमेरैंग को कोई एक डायरेक्शन से अगर फोर्सली अगर इसको आसमान की तरफ फेंक देते तो ये कंटिन्यूअस इसका जो मोशन होता था, कंटिन्यूअस इस मोशन में फिर से वापस आने का वापस आता था, क्योंकि इसका जो मोशन ये कंटिन्यूअसली लीनियर मोशन में नहीं जा सकता था, ये रोटेशनल मोशन में फिर मूव करते करते भाग में वापस आता था। तो ये मेरा बेसिकली है लोब पंप। द लोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोब? लोब मींस द राउंडिश एंड फ्लैटिश प्रोजेक्ट पीस, राउंडिश और फ्लैटिश प्रोजेक्ट पीस। लोब राउंडिश, राउंडिश और फ्लैटिश, फ्लैटिश मतलब जो फ्लैट है, ये मेरा फ्लैट है। बूमेरैंग को थोड़ा सा याद करो, बूमेरैंग का जो शेप होता है वो फ्लैट होता है। राउंडिश और फ्लैटिश प्रोजेक्ट पीस, फ्लैटिश प्रोजेक्ट पीस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लोब। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो ये मेरा लोब पंप का स्कीमेटिक डायग्राम है। ऑब्वियसली जब दोनों लोब का जो मेस है, ये जो दोनों लोब का जो मेस यहाँ पे बनाया गया है, ये दोनों लोब अब अगर इस तरीके से मोशन में मूव करने की कोशिश करता है तो बीच में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जो बीच में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम की वजह से हम लोगों के अंदर वैक्यूम की वजह से सक्शन जो क्रिएट होता है, वो सक्शन के थ्रू से, वो सक्शन पोर्ट से, ये जो मेरा सक्शन पोर्ट है, सक्शन पोर्ट से मेरा फ्लूइड सक्शन होता है, उसके बाद वो कंप्रेस्ड होता है, कंप्रेस्ड होने के बाद वो डिस्चार्ज पोर्ट से निकल जाता है। सो सक्शन पोर्ट से वो सक्शन होता है और उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज पोर्ट से निकल जाता है। बीच में मेरा वो लोब के वजह से जो फ्लूइड के अंदर कंप्रेशन जनरेट होता है, जो प्रेशर जनरेट होता है, और उसके बाद वो डिस्चार्ज पोर्ट से वो निकल जाता है। So these are the two main characteristics of lobe pump. First, two lobes are used to rotate one against another. दो लोब यूज किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट में घूमने के लिए। एंड टू चेंबर्स आर क्रिएटेड बिटवीन द लोब्स एंड वॉल ऑफ द पंप चेंबर। देखो दोनों लोब के बीच एक सर्टेन पोर्शन क्रिएट हुआ है, ये जो दोनों लोब के बीच एक सर्टेन पोर्शन क्रिएट किया है, जिसकी वजह से जिसके अंदर से मेरा फ्लूइड जब अगर जाएगा तो मेरा वो कंप्रेस्ड होगा, तो इसको एक चेंबर बोला जा रहा है कि जो दोनों लोब के बीच जनरेट हुआ है, और एक चेंबर बोला जा रहा है कि दोनों लोब का जो पंप का जो चेंबर है, जो मेन जो मेरा चेंबर है, पंप का जो चेंबर है, देखो the lobes and wall of the pump chamber, this is the wall of the pump chamber, this is the wall of the pump chamber। तो दोनों वॉल का जो पंप चेंबर का जो दोनों वॉल है, उसके साथ जो लोब्स के बीच में जो एक चेंबर क्रिएट हुआ है, इसको हम लोग एक चेंबर में चेंबर को चेंबर बोलते हैं, जिसमें हम लोग का फ्लूइड एंट्री करता है। So two chambers are created between the lobes and wall of the pump chamber. So this is the characteristics and working principle I have already discussed. At first, this go to the suction port due to the vacuum created in between the lobe, and the fluid is enters into the chamber through the suction port, and due to the rotation of the any one of the lobe, another lobe is also rotated, and for that rotation the fluid is compressed, and after compression that it will be moved or it will be discharged to the discharge port. So this is the lobe pump working principle. And what are the application of the lobe pump? Application of the lobe pump is it is basically used for pumping gas or air, and second is liquid with low pressure and high flow rate। यहाँ पे देखो गियर में बहुत सारा टीथ रहता था, इसलिए बार बार एक ही एयर में कंप्रेस करते उसका प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट होता था। लेकिन यहाँ पे लोब में मैक्सिमम 3 या 4 लोब का टीथ रहता है, इसीलिए वो प्रेशर ज्यादा नहीं जनरेट होता है। बट इस टाइप का लोब पंप में हम लोग ज्यादातर हायर फ्लो रेट को मेंटेन करते हैं। हायर फ्लो रेट मतलब मेरा डिस्चार्ज ज्यादा होगा, मतलब मेरा Q इज मोर, मेरा Q जो है, मेरा डिस्चार्ज जो है वो मेरा ज्यादा होता है लोब पंप में, बट प्रेशर मेरा क्या होता है, मेरा प्रेशर इज P इज लो प्रेशर एंड हाई फ्लो रेट में मेरा लोब पंप काम करता है, राइट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लोब पंप। ओके,
So now I will concluding my class, and next day before starting the screw pump or wind pump or whatever I will discuss, before starting the screw pump or wind pump, we will discuss about the symbols of all the pumps what we have already discussed in my previous lecture. So now I am concluding my class. Thank you for attending my class, and have a nice day, and stay home and save life. Thank you.